Welcome to series Explained Tulsa King सीजन 3 एपिसोड 4। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब डेविड अपनी टीम को डांट रहा होता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ ही इतना बिगाड़ दिया था कि अब उनका डिस्टिलरी प्रॉपरली काम ही नहीं कर सकता। डेविड जानता है कि ये सब टाइसन की वजह से हुआ है, लेकिन वो गुडी और ग्रेस को भी सुनाता है क्योंकि उसके रूल के हिसाब से फैमिली एक दूसरे का ध्यान रखती है। बहस करने के बजाय डेविड सबको अलग अलग काम दे देता है ताकि जो नुकसान हुआ है उसे ठीक किया जा सके। बडी को कहता है कि वो डनमेयर्स को डिस्ट्रैक्शन वेबसाइट चेक करे और देखे कि कहीं उनकी चोरी हुई शराब लिस्ट वहां तो नहीं है, अगर है तो पता लगाए कि उसे कहाँ रखा हुआ है। ग्रेस को बोलता है कि सबसे महंगा और बेस्ट वेस्लर ढूंढे ताकि जब शराब वापस मिल जाए तो तुरंत मार्केट में भेजा जा सके। टाइसन को डेविड टेम्पररी बेंच कर देता है, मतलब काम से हटा देता है ताकि वो अपनी गलती पर सोचे। जब डेविड बेल से मिलने के लिए बिल्डिंग से निकलता है तभी टाइसन अपनी सफाई देने लगता है और ग्रेस और बडी से झगड़ा करने लगता है। उधर डेविड बिल से मिलता है। बिल थोड़ा टेंशन में है आर्म्ड को लेकर, लेकिन डेविड उसे कहता है कि अभी आर्म्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डनमेयर्स ने उनकी शराब चोरी कर ली है। बिल को कुछ लोगों को मार दिया है। जब बड़ी फुटेज देखता है जिसमें चोरी हो रही होती है तो बिल और डेविड दोनों का गुस्सा और बढ़ जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि ट्रक के ओनर के पास जाके पता लगाते हैं कि शराब कहाँ गई है। बिल ट्रक के ड्राइवर के घर जाके उसे धमकाता है ताकि वो बता दे कि शराब कहाँ रखी है, लेकिन ड्राइवर खुद बिल को मारने की कोशिश करता है। मजबूरन बिल उसे गोली मार देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि आदमी मर गया है और उन्हें अभी भी पता नहीं है कि शराब कहाँ छुपाई गई है। एक छोटा सा सीन न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है जहां बिल से डेविड तुल्सा वाले शराब बिजनेस के बारे में सुनने के बाद वाइन्स क्वाइट रे के पास जाता है उसे बताने के लिए। क्वाइट रे वो बात सुनता है लेकिन बिना कुछ बोले ही कहता है अब मेरे घर से निकल जा। अब कुछ छोटी छोटी सब प्लॉट भी पैरेलल चल रही होती हैं। कॉल और मार्गेंट के बीच एक सीरियस बात होती है। कॉल पॉलिटिक्स में आना चाहता है और मार्गेंट उसे कहता है कि उसकी मदद करेगी गवर्नर इलेक्शन जीतने में, लेकिन बदले में कॉल अपना रेंच का हिस्सा उसे बेच दे। दूसरी तरफ बडी अपनी टेक स्किल्स देखता है। वो एक एआई जनरेटेड मॉस्कॉट बनाता है जिसका नाम जेस्पर है, जो उसके मॉन्टेज डिस्टिलरीज को बोझ प्रमोट करेगी। यहाँ रियल एआई यूज नहीं हुआ। बडी यही नहीं रुकता, वो डनमेयर्स का बिजनेस पर चोट मार देता है। उनके क्लाउड सिस्टम में हैक करके उनके ऑपरेशन को बिगाड़ देता है। जब क्लोई ये सब देख के अपने बॉस जेरिमा से कंप्लेन करता है तो जेरिमा उसकी आईटी टीम को नहीं बल्कि उसकी कॉल को डांटता है। कहता है कि उनसे इतना निकनेम लोग रखते हैं जो बडी का हैक संभाल नहीं पाए। अपनी इज्जत बचाने के लिए क्लोई कहता है कि वो जेरिमा को चोरी हुई शराब दिखाता है जो उसने अपने आप के लिए चुराई थी, लेकिन जेरिमा उसकी बात तुरंत नहीं मानता और कहता है कि वो बाद में देखेगा। इस सब के बीच एक और छोटी सी सीन मिलती है मैच और क्लोई की। दोनों चिंता में हैं कि चोरी हुई शराब को लेकर, लेकिन कुछ कर नहीं सकते जब तक कोई नई खबर नहीं मिलती। उनकी केमिस्ट्री वीक लगती है। रोमांस वाला एंगल भी स्लो है लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देता। सच कहें तो कॉल मार्गेंट और डेविड के बीच जो चल रहा होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल लव एंगल कुछ खास जमता नहीं। वापस डेविड की तरफ आते हैं। जैसे ही वो मार्गेंट डिस्टिलरीज पहुंचता है उसे मोसो का फोन आता है। मोसे उसे कहता है कि अभी शराब का बिजनेस में ज्यादा हाथ ना डालो, कुछ दिन लो प्रॉफिट रहे। जब तक डेकन उससे कांटेक्ट नहीं करता अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मोसो को डेविड के हर मूव कैसे पता चल रहे हैं। या तो डेविड की टीम में कोई गद्दार है या मोसो ने डेविड के फोन्स और जगह बग कर रखे हैं। ये मिस्ट्री बार
बाद में खुलेगी। अब सीन शिफ्ट होता है टाइसन और मार्क पर। दोनों एक वेयर हाउस के अंदर स्टेक आउट कर रहे होते हैं, वही जगह जहां क्लोई अपने बैंगो गेम्स होस्ट करता है। दोनों आपस में सिंसियरिटी के पास बात करते हैं, मार्क के पुराने दिनों के एक्सपीरियंस और सिंपल लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी क्लोई के बजाय सिंसियरिटी वेयर हाउस से बाहर निकलती है। ये देखकर सब कुछ क्लियर हो जाता है। सिंसियरिटी कोई रैंडम स्ट्रिपर नहीं थी जो क्लब में टाइसन से मिली थी। वो असल में क्लोई के लिए काम करती है और उसे ऑर्डर मिलता था कि वो टाइसन के पास जाए ताकि उसे इमोशनल बनाकर ट्रैप में लिया जा सके। जब क्लोई ने सिंसियरिटी को मारने की धमकी दी थी और टाइसन ने उसे बचाने के लिए शराब सैक्रिफाइस कर दी, तब वो सब कुछ ड्रामा था। सिंसियरिटी कभी डेंजर में था ही नहीं। क्लोई जानता था कि टाइसन का दिल अच्छा और सॉफ्ट इंसान है और एक बेचारी लड़की की मौत का ख्याल उसे तोड़ जाएगा अंदर से। अब जब टाइसन को ये सब कुछ पता चल गया आता है तो वो और मार्क सिंसियरिटी का पीछा करना शुरू कर देते हैं ताकि वो बदला ले सकें और कुछ पूरा पता लगा सकें। उधर डिस्टेली, डेविड और जोआना पेपर वर्क कर रहे होते हैं। तभी मार्गट आता है। वो डेविड को बताता है कि उसने कॉल के साथ एक डील कर ली है, वो उसकी कंपेनिंग में मदद करेगी। डेविड को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि दोनों कपल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एग्री कर लेता है क्योंकि अगर कॉल गवर्नर बन गया तो डेविड के लीगल काम और स्मूथ हो जाएंगे। मार्गट और डेविड की बात चल ही रही होती है कि तभी टाइसन का कॉल आता है। वो डेविड को अपडेट करता है कि उसने और मार्क ने सिंसियरिटी को फॉलो किया और उन्हें लगता है कि येल यार्ड तक जाके वो चोरी हुई शराब तक पहुंच सकते हैं जहां क्लोई ने सब कुछ स्टैश कर रखा है। जैसे ही टाइसन और मार्क वहां पहुंचते हैं वो बिग फूट को इन्फॉर्म करते हैं। थोड़ी ही देर बाद डेविड, बिल और मैच भी साइट पर पहुंच जाते हैं। सब रेडी होते हैं फाइनल मूव के लिए। अब इसके बाद अगले एपिसोड में क्या हो सकता है? एपिसोड 4 के एंड तक एक बड़े कन्फ्रंटेशन के लिए सेट हो गया है। डेविड, बिल, मैच और बिग फूट रेल यार्ड पहुंच चुके हैं जहां क्लोई ने चोरी हुई शराब छुपाई थी। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ा मोमेंट होने वाला है। डेविड और क्लोई के बीच एक डायरेक्टर टक्कर। क्लोई अब तक शैडो में काम कर रहा था, लेकिन डेविड अब उसे ओपन कन्फ्रंटेशन में खींच लेगा। ये सीन इंटेंस होगा, गन फायर, थ्रेट्स और एक इमोशनल एज का साथ। अब जब टाइसन को सिंसियरिटी को ढूंढने का पता चल गया है तो अगले एपिसोड में वो उसे फेस करेगा। शायद सिंसियरिटी गिल्ट फील करे और रिवील करे कि उसने सब कुछ क्लोई के प्रेशर में आके किया था, लेकिन एक ट्विस्ट हो सकता है। सिंसियरिटी सीक्रेटली डेविड की साइड आ जाए और क्लोई के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन दे। जो भी हो, एपिसोड 5 इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।